जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। सो आईपीएल 2025 में जीत की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। पहले 3 मैचेस में अमेजिंग विनिंग के बाद अब देखने की बारी है कि फोर्थ मैच का हाल क्या रहने वाला है, फोर्थ मैच के एनर्जीज क्या रहने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट करना है हमें इस फोर्थ मैच से जो कि खेला जाएगा बिटवीन Delhi Capitals versus Lucknow Super Giants on 24th of March 2025, 7:30 p.m. Indian Standard Time at Dr. Y.S. Rajashekar Reddy Cricket Stadium, विशाखापट्टनम में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस मैच का हाल क्या रहने वाला है, कौन सी टीम जीतेगी टॉस, कैसा रहेंगे प्लेयर्स के एनर्जीज, कैसी रहेगी हमारी इस मैच की फैंटेसी टीम और कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई नो फर्स्ट जो मैच था बिटवीन केकेआर वर्सेस आरसीबी, हम लोगों का उतना ज्यादा प्रेडिक्शन के साथ मैच नहीं किया, अलाइन नहीं किया, बट मैंने बोला था कि जो भी टीम चेस करेगी वो जीतेगी और वही हुआ, क्योंकि टॉस के ऊपर उस दिन का मैच काफी हद तक डिपेंड करता था। उसके बाद काफी कुछ चेंज हो सकती है टॉस के वजह से। सो इसीलिए वो दिन आरसीबी का था, वो दिन हमारा नहीं था। और जिन्होंने भी उस मैच में लॉस किया था उन्होंने 100% हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के मैच में रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि उस मैच की अमेजिंग प्रेडिक्शंस और अमेजिंग तरीके से हर एक प्रेडिक्शन का अलाइन होना एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि उस मैच में बड़ी विनिंग होगी। इवन जो फाइनल टीम्स मैंने दिए थे, भले ही कुछ प्लेयर्स के एनर्जीज चेंज हुए थे, क्योंकि मैंने काफी पहले वो वीडियोस अपलोड किए थे, तो मैच से जस्ट पहले जब मैंने एनर्जी चेक किया तब मैंने फाइनल टीम में ईशान किशन को मैंने कैप्टन बनाया था। 2 टीम्स में, 2 ग्रैंड लीग के टीम में मैंने उनको कैप्टन बनाया था। मैंने संजू सैमसन को बनाया था कैप्टन वाइस कैप्टन। मैंने सिमरजीत सिंह को लेने का सजेशन दिया था। आई थिंक मैंने उनको वाइस कैप्टन भी बनाया था एक जीएल के टीम में, उन्होंने भी 2 विकेट्स लिए थे। एंड डेफिनेटली जो अदर प्लेयर्स हैं, मतलब आई थिंक 90 to 95% उस मैच का प्रेडिक्शन जो है वो कंप्लीटली मैच एंड अलाइन किया था। स्पेसिफिकली जो फाइनल मैंने टीम टेलीग्राम चैनल में दिया था उसके साथ तो बहुत ही अच्छे से अलाइन हो गई। एंड जिन्होंने भी उस टीम्स को रेफर करके अपनी टीम बनाई होगी उन्होंने बड़ी विनिंग की होगी। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। और इस मैच के लिए मैंने ये भी कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीतेगी और वही हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीती। फाइनल टीम के लिए मैंने ईशान किशन को कैप्टन रिकमेंड किया था एंड जिन्होंने भी वो रिकमेंडेशन माना होगा, उसे रेफर किया होगा, उन्होंने बड़ी विनिंग तो की ही होगी। मैंने ट्रेविस हेड का भी बोला था कि अच्छा खेलेंगे और ट्रेविस हेड भी अपनी तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देके गए। संजू सैमसन का तो बताया ही था, आई थिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में संजू सैमसन का बताया था, क्योंकि जब वीडियो बना रही थी तब श्योर नहीं थी कि वो खेलेंगे कि नहीं। बाद में पता चला था कि एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे और मैंने बोला था कि चेजिंग के वक्त अच्छा खेलेंगे और अच्छा स्कोर भी बनाया उन्होंने। मैंने सिमरन हेटमायर का भी बोला था कि अच्छा खेलेंगे और वो भी काफी डिसेंट सा स्कोर बना चुके हैं। एंड मैंने सीएसके वर्सेस एमआई में भी बोला था कि सीएसके विन करेगी और वही हुआ। एंड एमआई के तरफ से मैंने तिलक वर्मा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ऐसा बोला था और वही हुआ। सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्होंने ही बोला। टीम पूरी परफॉर्म नहीं कर पाई तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, जिसकी एनर्जी अच्छी है वो सबसे बेहतर परफॉर्म किया, यानी कि तिलक वर्मा 31 का स्कोर बनाए थे। एंड सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा बहुत 29 जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर उन्होंने भी बनाया था। मैंने रचिन रविंद्र का बोला था अच्छा स्कोर बनाएंगे सीएसके की तरफ से और वही हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया। ऋतुराज गायकवाड़ का भी बोला था, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर बनाया। इन लोगों को मैंने फाइनल टीम में सीबीसी के लिए भी सजेस्ट किया था, तो उनको भी जो लोग रेफर किए होंगे आई एम श्योर उन्होंने भी इस मैच में के लिए भी बड़ी विनिंग्स की होगी। तो ये जो 2 मैचेस है, इन दोनों मैचेस में आई एम श्योर जो फर्स्ट मैच से लॉस हुआ था वो सारे रिकवर आप लोगों के हो चुके होंगे। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं फोर्थ मैच का हाल क्या रहने वाला है और आई एम श्योर इस मैच में भी आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैच के टॉस के प्रेडिक्शन के साथ। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।
तो फटाफट से देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतेगी या लखनऊ सुपर जायंट्स, और मुझे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अगर दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले फील्डिंग करना ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। और अगर बाय एनी चांस लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीते हैं तो उनको भी फील्डिंग ही प्रेफर करेंगे वो लोग, और उनके लिए फील्डिंग ही ज्यादा फेवरेबल चॉइस रह सकता है। यानी कि इस मैच में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी टीम पहले फील्डिंग करेंगे उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, यानी कि चेजिंग टीम इस मैच को जीत सकते हैं। वैसे इस पिच की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये एक बैटिंग पिच रहने वाली है। यहाँ पे स्कोरिंग बहुत अच्छा खासा बन सकता है क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो काफी छोटी है। एंड इस पर्टिकुलर पिच पे टोटल 17 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग में 8 बार जीते जा चुके हैं, जबकि सेकंड बैटिंग में 9 बार। यानी कि फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग कुछ खास उतना फर्क नहीं पड़ता एज पर द पिच रिपोर्ट। एंड यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168 का बना है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 का बनाया था, जबकि लोएस्ट स्कोर मुंबई इंडियंस ने 92 का बनाया था। इस पर्टिकुलर पिच पे बिलो 150 का स्कोर 6 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर 3 बार, 170 से 189 का स्कोर 4 बार, और अबव 190 का स्कोर भी 4 बार बन चुका है। इस पर्टिकुलर पिच पे पेसर्स ने 41 टाइम्स विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 26 टाइम्स विकेट्स लिए हैं। ये जो दोनों टीम्स है, इन दोनों की अगर थोड़ी सी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये अब तक 5 मैचेस में आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच जीते हैं। ज्यादा खेल इन दोनों के बीच में हुआ नहीं है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को बस आई थिंक 2 ही साल हुए, ये 3रा साल है इनका। सो आई एम श्योर इनसे हम और भी बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन। और इन दोनों टीम्स के जो कैप्टन है, इन दोनों टीम्स के कैप्टन्स की अदला बदली भी हुई है इस साल आईपीएल में। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कैप्टन थे केएल राहुल, अब वो दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं, और दिल्ली कैपिटल में कैप्टन थे ऋषभ पंत, जो कि अब लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन है। ना सिर्फ कैप्टन है बल्कि इस सीजन के सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर भी है। तो उनकी फ्रेंचाइजी को भी और उनके फैंस को भी, सबको उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें बढ़ी हुई है इस पर्टिकुलर सीजन में। और अगर इस मैच के लिए थोड़ी सी वेदर रिपोर्ट की बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस का रहने वाला है। क्लियर वेदर रहेगा और बारिश के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। So ये तो था टॉस एंड चॉइसेस एंड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 2 टीम्स। और अब बारी है देखने की आज के इस मैच के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है, हमारी फैंटेसी टीम, विनिंग टीम एंड एवरीथिंग एल्स। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के टीम के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। जैक फ्रेशर मैकगर्क की अगर बात की जाए, ये ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं अलोंग विद फैफ डू प्लेसिस, और इनकी एनर्जी मुझे फर्स्ट बैटिंग में तो कंप्लीटली फ्लॉप नजर आ रही है। फर्स्ट बैटिंग में जैक फ्रेशर मैकगर्क नहीं चलने वाले, सेकेंड बैटिंग में ये थोड़ा बहुत चल सकते हैं, एवरेज स्कोर बन सकता है। फर्स्ट बैटिंग में मैं कुछ खास उम्मीद इनसे नहीं लगाऊंगी। फैफ डू प्लेसिस जो कि जैक फ्रेशर मैकगर्क के साथ ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको पावर प्ले का बहुत सही इस्तेमाल करना आता है। इनसे इस मैच में काफी उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल की टीम को, और इस मैच में ये डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। फर्स्ट बैटिंग इनका थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है चेजिंग के कंपैरिजन में, पर चलेंगे दोनों साइड से ही। अभिषेक पोरल 1 डाउन पे खेल सकते हैं और इनकी भी एनर्जी मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। ये भी काफी इम्प्रेसिव एक स्कोर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं एक्सपेक्ट करूंगी, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे केएल राहुल की, जो कि टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। 2 डाउन में बैटिंग भी करते हुए नजर आने वाले हैं, और रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इनका फॉर्म देखा है। ये बहुत ही
अमेजिंग फॉर्म में है एट दिस मोमेंट, और इस मैच में भी हमें इनका वही फॉर्म नजर आएगा। अच्छी खासी स्कोरिंग इनसे देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली फर्स्ट बैटिंग में। चेजिंग के वक्त ये थोड़े से एवरेज नजर आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग इनकी बहुत शानदार रहने वाली है। एंड आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले एक गलत बोला था कि केएल राहुल दिल्ली कैपिटल के कैप्टन नहीं है, अक्षर पटेल है इनके कैप्टन। सो ये लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल में आए जरूर है, बट एज अ कैप्टन नहीं, बट एज अ player, as a batter, as a wicket keeper. So energies wise केएल राहुल की एनर्जी काफी अमेजिंग रहेगी। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक, अ मस्ट हैव पिक। टीम के कैप्टन अक्षर पटेल की अगर बात की जाए तो अक्षर पटेल अपनी जो कैप्टनसी है उसे तो निभाएंगे ही काफी अच्छी तरीके से, बट एज अ प्लेयर इस मैच में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ना सिर्फ बॉलिंग में बट बैटिंग में भी। मिड ऑर्डर में ये बैटिंग करने आने वाले हैं और काफी अमेजिंग इनका रोल रहने वाला है। बहुत ज्यादा हाई कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्कोरिंग, बट जितना भी ये खेलेंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से खेलेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट एक रोल, इम्पॉर्टेंट एक स्कोर बना के ये अपने टीम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर साबित होने वाले हैं। ऑफ कोर्स कैप्टन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को प्रूव करने की, और वो ये चीज इस मैच में करेंगे ही। साथ में मैं इनसे एक विकेट भी एक्सपेक्ट करूंगी, एक ही विकेट एक्सपेक्ट करूंगी, एक से ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्रिस्टियन स्टब्स की अगर बात की जाए, फर्स्ट बैटिंग में क्रिस्टियन स्टब्स काफी ज्यादा एवरेज नजर आ सकते हैं। चेजिंग के वक्त ये चलेंगे, चेजिंग के वक्त क्रिस्टियन स्टब्स से हम एक डिसेंट सा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में थोड़े से एवरेज नजर आएंगे। आशुतोष शर्मा की अगर बात की जाए तो इनसे मुझे एज सच ज्यादा उम्मीद नहीं है, ये डिसअपॉइंट करेंगे, फ्लॉप रहेंगे इस मैच में, सो हम इन्हें स्किप कर सकते हैं। मिशेल स्टार्क की अगर बात की जाए, मिशेल स्टार्क लास्ट ईयर केकेआर में थे और कॉस्टलीस्ट प्लेयर थे, लेकिन इस बार ये दिल्ली कैपिटल में है और यहाँ पे भी अपना जो रोल है बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे। लगभग 2 विकेट्स तक मैं मिशेल स्टार्क से एक्सपेक्ट करूंगी इस मैच में। नेक्स्ट बात करेंगे कुलदीप यादव की। इनका भी परफॉर्मेंस हमने रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है और अमेजिंग परफॉर्मेंस थी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में, और इस मैच में भी लगभग 2 से 3 विकेट्स तक मैं कुलदीप यादव से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अमेजिंग एनर्जीज रहेगी इनकी थ्रू आउट द मैच, फर्स्ट बॉलिंग हो या सेकेंड बॉलिंग हो, कुलदीप यादव चलेंगे भी और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। मुकेश कुमार से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी इस मैच में, ये फ्लॉप हो सकते हैं, इनको विकेट मिलना मुझे काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, सो इन्हें हम स्किप कर सकते हैं। टी नटराजन की अगर बात की जाए, फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स मिल सकता है, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रहने वाले हैं। सेकेंड बॉलिंग में हम इन्हें पिक नहीं करेंगे। 2 प्लेयर्स हैं जो कि एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकते हैं, अब इनमें से कौन आएगा एग्जैक्टली पता नहीं। 2 ऑप्शंस है तो मैंने सोचा कि दोनों के लिए कार्ड पुल कर लेते हैं, सो दैट अगर इनमें से कोई भी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं तो आप इसे रेफर करके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले जो है मोहित शर्मा और फिर है करुण नायर, और करुण नायर एक बैटर है और करुण नायर के लिए जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लॉप रहने वाले हैं, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मोहित शर्मा जो है वो एक बॉलर हैं, इनसे हम 1 विकेट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 1 से ज्यादा नहीं। 1 ही विकेट मोहित शर्मा से, और करुण नायर फ्लॉप रहेंगे। सो करुण नायर अगर खेलते भी हैं तो हम इन्हें स्किप कर देंगे। मोहित शर्मा को हम ट्राई कर सकते हैं जीएल टीम में। तो ये 2 थी दिल्ली कैपिटल्स के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे मिशेल मार्श की एनर्जी के साथ, जो कि मुझे फर्स्ट बैटिंग में ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। चेजिंग के वक्त ये थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हैं, थोड़ी एवरेज स्कोरिंग ही बनाने वाले हैं चेजिंग के वक्त, सो हम फर्स्ट बैटिंग में इनको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे अपनी टीम में। अर्शिन कुलकर्णी और एडन मार्क्रम में से कोई एक खेलने वाला है। अर्शिन कुलकर्णी अगर खेलते हैं तो ये एज अ बैटर, ये एक ऑलराउंडर है, इवन एडन मार्क्रम भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन अगर अर्शिन कुलकर्णी खेलते हैं सो बैटिंग में मुझे ये थोड़े से एवरेज बिलो एवरेज ही नजर आएंगे, लेकिन इनको 1 से 2 विकेट मिल सकता है इस मैच में, सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, सो इनको हम एज अ ट्रम्प प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। एडन मार्क्रम से समहाउ मुझे थोड़ी सी
नेगेटिव एनर्जीज की वाइब आ रही है, सो मैं इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस मैच के लिए नहीं रखूंगी, ये फ्लॉप रह सकते हैं। निकोलस पूरन की अगर बात की जाए, फर्स्ट बैटिंग में ये काफी अच्छा स्कोर बनाने वाले हैं, चेजिंग के वक्त थोड़ी सी डिसेंट स्कोर ही बना पाएंगे, सो ओवरऑल ये चलेंगे इस मैच में, सो हमें इनको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए अपनी टीम में। ऋषभ पंत जो कि टीम के कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी, पहले दिल्ली कैपिटल के कैप्टन थे, अब लखनऊ सुपर जायंट के, और द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेयर ऑफ दिस सीजन आईपीएल 2025। और इस मैच में ऋषभ पंत फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेजिंग के वक्त ज्यादा अच्छा चल सकते हैं, चेजिंग के वक्त इनकी एनर्जी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, सो ऋषभ पंत से फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा उम्मीद नहीं लगाएंगे। आयुष बदौनी फर्स्ट बैटिंग में चलेंगे। फर्स्ट बैटिंग में आयुष बदौनी से हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कुछ हद तक कुछ स्कोर की, लेकिन चेजिंग के वक्त ये फ्लॉप रहेंगे। डेविड मिलर समहाउ इस मैच में थोड़े से एवरेज रहेंगे, वैसे हमने इनका परफॉर्मेंस चेन्नई चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है, और जो लास्ट जो मैच था उसमें तो ये अमेजिंग थे, जस्ट अमेजिंग थे सेमीफाइनल वाले मैच में, लेकिन बैड लक। बट इस मैच में ये थोड़े से एवरेज नजर आ सकते हैं, वो वाला डेविड मिलर इधर शायद इस मैच के लिए तो एटलीस्ट नहीं दिखाई देने वाले हैं, सो ज्यादा उम्मीद नहीं है डेविड मिलर से इस मैच के लिए। अब्दुल सामद की अगर बात करें तो इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डल एंड डार्क है, ये अगर खेलते भी है तो भी मैं इनको स्किप कर दूंगी, ये इस मैच में बिल्कुल नहीं चलने वाले। शार्दुल ठाकुर से लगभग 2 विकेट्स तक इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली सेकेंड बॉलिंग में इनकी एनर्जी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। राजवर्धन हंगरगेकर की बात करेंगे, इनका आई थिंक मैं पहली बार प्रेडिक्शन कर रही हूँ, और इनके लिए मुझे कुछ खास प्रॉमिसिंग कार्ड नहीं मिल रहा है, ये डिसअपॉइंट कर सकते हैं, इनको विकेट मिलना मुश्किल रहेगा, सो आई थिंक मैं इनको स्किप कर दूंगी फॉर दिस मैच। रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे, रवि बिश्नोई से भी लगभग 2 विकेट्स तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 1 ही विकेट मिलेगा, लेकिन सेकंड बॉलिंग में 2 विकेट्स तक इनको आराम से मिलेगा। समर जोसेफ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट बॉलिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रहने वाले हैं, और सेकंड बॉलिंग में इनको 1 विकेट तक मिल सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए मेरे पास 3 नाम है एक्चुअली, इनमें से कौन खेलेगा एज इम्पैक्ट प्लेयर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं तीनों के लिए ही एक एक कार्ड पुल कर लेती हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है आकाश सिंह का। आकाश सिंह के लिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, इनसे 1 विकेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक बॉलर है और इनसे मैं 1 विकेट इस मैच में एक्सपेक्ट करूंगी। नेक्स्ट जो नाम है वो है शहबाज अहमद का, और इनके लिए आ रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट ले सकते हैं, सेकेंड बॉलिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रहेंगे। सो फर्स्ट अगर टीम बॉलिंग करती है, ये खेलेंगे एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, एज अ बॉलर, सो उस वक्त हम इन्हें पिक जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो नाम है वो है एम सिद्धार्थ का, और इनके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और ये इस मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आने वाले हैं, ये मुझे कुछ खास चलते नहीं नजर आएंगे, सो ये अगर खेलेंगे भी तो हम इन्हें स्किप कर देंगे। सो जिस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है, दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाला मैच ये होते हुए नजर आएगा, क्योंकि दोनों टीम्स के ही बैटर्स बॉलर्स इक्वली अच्छे नजर आ रहे हैं, इक्वली एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चलेंगे तो दोनों साइड से ही प्लेयर्स चलेंगे, नहीं चलेंगे तो दोनों साइड से ही प्लेयर्स नहीं चलेंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जीज नजर आ रही है। बट वैसे प्लेयर्स दोनों के ही अच्छे हैं कॉम्बिनेशंस, बट अगर मुझे थोड़ी सी भी अगर मुझे कंपैरिजन करनी पड़ी तो मुझे समहाउ लखनऊ सुपर जायंट्स स्लाइटली बेटर पोजीशन में नजर आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, लेकिन बहुत स्लाइट सा फर्क रहेगा, इसीलिए मैं उस फर्क को उतना ज्यादा नहीं नोटिस कर रही हूँ एट दिस मोमेंट, बिकॉज उससे जज कर पाना या कंक्लूड कर पाना एक्चुअली मुश्किल होगा। अब जीतेगा कौन वो तो हम लास्ट में देखेंगे ही, बट फिलहाल ये देख लेंगे कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हैं तो लगभग 180 से 190 तक का स्कोर बना देंगे, एक्चुअली हाँ 180 से 190 तक का स्कोर बना देंगे, और दिल्ली कैपिटल्स अगर बैटिंग करते हैं सबसे पहले तो इनका भी लगभग 170-180 के अंदर का ही स्कोर बनते हुए नजर आने वाला है। सो बहुत ज्यादा हाई स्कोर हम इस मैच से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स का थोड़ा फिर भी चांस है कि ये थोड़ा और बेहतर, जो मैंने रेंज बोला है उसे थोड़ा बेहतर
कर सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ बैटर्स हैं जो काफी हाई स्कोर बनाने में सक्षम है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का मुझे आई थिंक 180-185 से ज्यादा जाते हुए नहीं नजर आ रहा है अगर फर्स्ट बैटिंग होती है इनकी तो। और विकेट की अगर बात की जाए तो दोनों टीम से ही लगभग 8-9 विकेट्स फॉल करने वाले हैं, यानी कि हमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों इस मैच से, इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज अभी भी वैलिड है कि जो भी टीम चेस करेगी उनके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। वैसे एज पर द पिच रिपोर्ट तो ये उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 बार 9 बार उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है कि कौन पहले बैटिंग करेगा तो जीतेगा, चेजिंग करेगा तो जीतेगा। लेकिन एज पर द कार्ड मुझे चेजिंग टीम जीतने के पॉसिबिलिटी स्ट्रोंगर नजर आ रहे हैं। चलिए इसी एनर्जी के बेसिस पे हम बना लेते हैं हमारी इस मैच की फैंटेसी टीम। चलिए बना लेते हैं हमारे इस मैच की फैंटेसी टीम। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन है और अभिषेक पोरल भी है। और ये चारों के जो एनर्जीज़ है वो वॉकआउट करते हुए नज़र आएंगे इस मैच में। अब सबको तो नहीं ले सकते विकेट कीपिंग सेक्शन से। फ़िलहाल मैं केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ चलती हूँ। बाद में बाकी सेक्शंस देखने के बाद अगर मेरे पास जगह बचा तो मे बी आई विल कंसिडर निकोलस पूरन। अभिषेक पोरल को मैं जीएल के टीम में कंसिडर कर सकती हूँ। फैफ डु प्लेसिस बैटिंग सेक्शन में मिशेल मार्श को भी ले रही हूँ, क्रिस्टियन स्टब्स को भी ले रही हूँ। फिलहाल डेविड मिलर और जैक फ्रेशर को मैं अवॉइड करूँगी और मैं यहाँ पे बदोनी को भी ट्राई कर सकती हूँ, बट इनको भी मैं जीएल के लिए ही रिकमेंड करूँगी। फ़िलहाल इनको भी मैं नहीं ले रही हूँ। ऑलराउंडर्स में चले जाएंगे। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल इज़ अ मस्ट हैव। एडन मार्करम खेलेंगे भी तो मुझे फ्लॉप एनर्जीज नज़र आ रही है, सो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे तो चलेगा। और अगर अश्विन कुलकर्णी खेलते हैं एज लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ एडन मार्करम तो मैं इनको डेफिनेटली लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको नहीं ले रही हूँ, बट अगर ये खेलते हैं, लाइनअप में इनका नाम आता है तो मैं इनको डेफिनेटली कंसिडर करूँगी। बॉलिंग सेक्शन में चले जाएंगे। कुलदीप यादव मस्ट हैव, मिशेल स्टार्क मस्ट हैव। आवेश खान खेलेंगे कि नहीं मुझे अभी थोड़ा डाउट है, तो इसलिए मैंने इनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल चेक नहीं की। किस किस को आवेश खान की एनर्जी जाननी है, अगर जाननी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इनकी एनर्जी बताने की। रवि बिश्नोई, और अगर यहाँ पे मोहित शर्मा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं तो मैं इनको पिक ज़रूर करूँगी, इनसे विकेट मिलने वाला है। अदरवाइज़ मैं यहाँ शार्दुल ठाकुर और समर जोसेफ के साथ जा रही हूँ, और इस केस में मैं सीवीसी के लिए रेकमेंड करूँगी केएल राहुल, ऋषभ पंत। वैसे सीवीसी के लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। वैसे ये स्मॉल लीग के लिए आई थिंक ये दोनों बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस रह सकते हैं। फैफ डु प्लेसिस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने वाले हैं केएल राहुल के साथ एज सीवीसी। एक और कॉम्बिनेशन हम इसी टीम में सजेस्ट कर सकते हैं, वो है अक्षर पटेल एज कैप्टन एंड केएल राहुल एज वाइस कैप्टन। सो ये जो तीनों टीम्स है ये कहीं ना कहीं दिल्ली को फेवर करता हुआ टीम है, और सिंस दोनों टीम्स में ज़्यादा एनर्जी की डिफरेंस नहीं है, जीत कोई भी सकता है, तो इसलिए हम चांस नहीं ले सकते किसी भी एक तरफा टीम के हिसाब से हम अपनी फैंटेसी टीम नहीं बना सकते, हमें एक बैलेंस टीम बनानी होगी। और इस एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम टीम का, जहाँ पे मैं समर जोसेफ को हटा रही हूँ और उनके बदले में मैं यहाँ निकोलस पूरन को ऐड कर लूँगी। ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक लखनऊ सुपर जायंट के लिए। कैप्टन एज वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है लखनऊ सुपर जायंट के लिए। ये दोनों प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। हम अक्षर पटेल को भी निकोलस पूरन के साथ एज वाइस कैप्टन कंसिडर कर सकते हैं एक टीम में। एक और कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, जहाँ पे मैं बैटिंग सेक्शन में मिशेल मार्श को हटा रही हूँ, जैक फ्रेशर मैकगर्क को ले रही हूँ, क्रिस्टियन स्टब्स को हटा रही हूँ, डेविड मिलर को ले रही हूँ। बॉलिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक मुझे और कोई चेंजेस चाहिए, सो इस केस में मैं सीवीसी के लिए रेकमेंड करूँगी डेविड मिलर एज वाइस कैप्टन अलॉन्ग विथ जैक फ्रेशर मैकगर्क एज कैप्टन। ये प्रॉपरली जीएल की टीम है, हाई रिस्क की टीम है।
और हम यहाँ पे मिशेल स्टार्क या कुलदीप यादव को भी एज कैप्टन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मिशेल स्टार्क से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस मैच के लिए कुलदीप यादव हैं, तो आप उनको एज कैप्टन कंसिडर कर सकते हो। और एक और टीम मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी जहाँ मैं रवि बिश्नोई को हटा रही हूँ। अगर आविश खान खेलते हैं तो आई थिंक वो अच्छा खेल सकते हैं। उनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल मैंने चेक नहीं की है, अगर आपको चाहिए मेंशन करिए, मैं बताऊँगी आपको चेक करके। मिशेल मार्श को मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ। केएल राहुल को कैप्टन लूँगी, निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन। ये भी बैलेंस टीम है और इस मैच की हमारी फाइनल जीएल टीम भी। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। 3-4 टीम्स मैंने बहुत अच्छे वाले टीम्स आपको सजेस्ट किए हैं और बेस्ट सीबीसी के कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट किए हैं। फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फाइनल टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे प्लेयर्स के एनर्जीज चेंज होते हैं राइट बिफोर द मैच, ज़्यादा अच्छे से हमें एनर्जीज पता चलती है। तब उस वक्त की गई प्रेडिक्शन और उस वक्त बनाई हुई टीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रांग रहती है और उस टीम के जीतने की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। सो अगर आप अपनी टीम इससे रेफर करके बनाना चाहते हो तो फाइनल टीम को आपको टेलीग्राम से ही पिक करनी होगी। तो चलिए फिर फाइनली देख लेते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है ये मैच, 4th मैच ऑफ IPL 2025। और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे यहाँ पे एक्चुअली कार थोड़े से कंफ्यूज तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर भी अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स बेटर पोजीशन में नजर आ रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स ही जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप सभी को भी अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ।